हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, फ्यूचर के रहेंगे और हैज़ और हैव का यूज इसके अंदर हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। We all have dreams of bettering ourselves. We all means हम सभी, have means है या होता है, ठीक है। have means होना या फिर है। ड्रीम्स सपने हैं, ऑफ बेटरिंग आवर सेल्फ। बेटरिंग मतलब क्या होता है? बेटर का ही ये ing फॉर्म है। बेटर मीन्स होता है बेहतर करना और बेटरिंग यानी कि बेहतर करते रहना, कॉन्टिन्यूस एक्शन बताता है। आवर सेल्फ मीन्स अपने आप को। तो हम सभी अपने आप को बेहतर करने के सपने देखते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या फिर हम सभी के सपने हैं अपने आप को बेहतर करने के या बेहतर करते रहने के। वी एस्पायर टू डेवलप न्यू स्किल्स। वी एस्पायर, वी मीन्स हमारे, एस्पायर के आकांक्षाएं हैं। टू डेवलप न्यू स्किल्स, डेवलप यानी कि विकास करना, न्यू स्किल्स नए कौशल की। हम सभी की आकांक्षाएं हैं नए कौशल का विकास करना। कल्टिवेट पीसफुल माइंड्स, कल्टिवेट मतलब क्या होता है? विकसित करना। पीसफुल माइंड्स, शांतिपूर्ण दिमाग या शांतिपूर्ण मन, शांतिपूर्ण मन का विकसित करना। बिल्ड हेल्दियर हैबिट्स, बिल्ड मीन्स क्या होता है? बिल्ड मीन्स होता है बनाना। हेल्दियर हैबिट्स यानी कि स्वस्थ आदतें बनाना। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूती देना अपने रिश्तों को। एडवांस आवर करियर्स, एडवांस मीन्स बढ़ोतरी करना या फिर आगे बढ़ना। आवर करियर, हमारे करियर में आगे बढ़ना। एंड और अल्टीमेटली क्रिएट लाइफ्स ऑफ ग्रेटर मीनिंग एंड पर्पस। अल्टीमेटली और अंत में, क्रिएट मतलब बनाना या फिर करना, ठीक है। लाइव्स अपने जीवन को ऑफ ग्रेटर मीनिंग, एक महान अर्थ की ओर ले जाना। एंड पर्पज और उद्देश्य की ओर ले जाना या फिर उद्देश्य को दिखाना। तो सिंपली सेंटेंस को पूरे को हम कैसे रीड कर सकते हैं? हम नए कौशल को विकसित करने, शांतिपूर्ण दिमाग विकसित करने, स्वस्थ आदतें बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और करियर को आगे बढ़ाने और अंत में अधिक अर्थ और उद्देश्य का जीवन बनाने की आकांक्षा रखते हैं, ठीक है। सिंपल इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को हम रीड करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट, छोटा छोटा पढ़कर। हाउएवर, हालांकि। पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है, यहाँ पर आप एम भी लिख सकते थे, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, एक ही वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि हिंदी में सेम एज वेल इंग्लिश के अंदर भी। हाउएवर, हालांकि। टर्निंग दोज ड्रीम्स इनटू रियलिटी रिक्वायर्स रियल वर्क। टर्निंग दोज ड्रीम्स, टर्निंग यानी कि बदलना या बदलते रहना। दोज ड्रीम्स, उन सपनों को बदलते रहना। इनटू रियलिटी, इनटू रियलिटी यानी कि वास्तव में या फिर सच्चाई में उन सपनों को बदलना। रिक्वायर्स, उसमें आवश्यकता होती है या फिर ज़रूरत होती है रियल वर्क की, यानी कि सच्चे कार्य की या फिर सच्चे कार्य की, आप यही बोल सकते हैं कि सच्चे, उसमें सच्चे कार्य की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को हकीकत में बोलना, उसमें वास्तविक कार्यों की आवश्यकता होती है। एंड और द पाथ ऑफ जेन्युइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज ऑफन अ लॉनली वन। एंड और द पाथ ऑफ, पाथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। ऑफ जेन्युइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जेन्युइन यानी कि हकीकत वाला या फिर वास्तविक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्म सुधार का, आत्म सुधार का जो वास्तविक रास्ता है। इज ऑफन, इज मीन्स है, ऑफन मीन्स अक्सर, और लॉनली वन, अक्सर वो अकेला है, ठीक है। लॉनली वन यानी कि वो अकेला है। स्वयं में सुधार का या फिर आत्म सुधार का जो वास्तविक रास्ता है वो अक्सर अकेला है। सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑफन मीन्स अक्सर और लॉनली वन अकेला है। When we decide to walk down the road less traveled and strive for positive change. When, जब we decide, हम निर्णय करते हैं, to walk down the road less traveled. To walk down यानी कि चलते रहना, ठीक है। द रोड, रोड पर चलते रहना। लेस ट्रेवल्ड, लेस ट्रेवल्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? लेस ट्रेवल्ड का मतलब हो गया कि जब हम कम यात्रा वाले रास्ते पर चलने, ठीक है। कम यात्रा वाले यानी कि लेस ट्रेवल्ड का कम यात्रा वाले रास्ते पर चलने का निर्णय करते हैं। एंड और
स्ट्राइव फॉर पॉजिटिव चेंज। स्ट्राइव मतलब क्या होता है? स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास करना, फॉर पॉजिटिव चेंज, और सकारात्मक बदलाव का प्रयास करते हैं। वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी दैट कैन समटाइम्स फील आइसोलेटिंग। जब हम कम यात्रा वाले रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं एंड स्ट्राइव फॉर पॉजिटिव चेंज, और प्रयास करते हैं सकारात्मक सोच का या सकारात्मक बदलाव का। चेंज मीन्स बदलाव, सकारात्मक बदलाव का प्रयास करते हैं। वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी दैट कैन समटाइम्स फील आइसोलेटिंग। वी एम्बार्क हम प्रारंभ करते हैं, ऑन अ जर्नी एक हम यात्रा का प्रारंभ करते हैं, दैट जो कैन समटाइम्स जो कभी कभी हो सकती है, कैन मतलब सकती है, फील आइसोलेटिंग जो कभी कभी अलग थलग महसूस कर सकती है। जब हम कम यात्रा वाले रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज का प्रयास करते हैं, तो जो रास्ते पर हम चलते हैं, जिस जर्नी को हम शुरू करते हैं, वो कभी कभी अलग थलग होने का महसूस कर सकती है। वी मे फाइंड आवर सेल्फ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ। वी मे हम सकते हैं, फाइंड मतलब पा सकते हैं, आवर सेल्फ मतलब अपने आप को, गोइंग अगेंस्ट यानी कि हम जाते हुए, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, द ग्रेन ऑफ सोसाइटी समाज का जो हमारा चरित्र है उसके विरुद्ध हम अपने आप को जाते हुए पा सकते हैं। स्टेटस क्वो यथास्थिति, फेसिंग आवर डिस्कम्फर्ट, फेसिंग यानी कि सामना करना, आवर डिस्कम्फर्ट यानी कि असुविधाओं का, हमारी असुविधाओं का सामना करना। एंड फ्लोज हेड ऑन, एंड फ्लोज हेड ऑन मीन्स क्या होता है? फ्लोज यानी क्या होता है? जो भी हमारी कमियां होती हैं, जो भी हमारी खामियां होती हैं, ठीक है। एंड फेसिंग और सामना करना, आवर डिस्कम्फर्ट हमारी असुविधाओं का, एंड फ्लॉज हेड ऑन और हमारी खामियों का। हेड ऑन मीन्स क्या होता है? हेड ऑन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को आप बोलते हैं कि उसका हम डट कर सामना करें, अपनी जो भी उनके अंदर खामियां हैं और अभिसुविधाएं हैं उनका डटकर सामना करना। डूइंग डिफिकल्ट इंटरनेट वर्क नोबडी सीज, डूइंग करते रहना, डिफिकल्ट इंटरनल वर्क, सॉरी इंटरनल यानी कि आंतरिक, डूइंग मीन्स करते रहना, डिफिकल्ट इंटरनल वर्क, डिफिकल्टी मीन्स कठिन आंतरिक कार्य करते रहना। नोबडी सीज जिसको कोई नहीं देखता, ठीक है। सीज यानी कि देखता है, सी की ही ये SES की फॉर्म जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, वो है जिसे कोई नहीं देखता, उस आंतरिक काम को करते रहना। एंड और नीडिंग प्रैक्टिस दैट दोज अराउंड अस डोंट शेयर, और नीडिंग और आवश्यकता होना पेशेंस की, पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य की। दैट जो दोज अराउंड अस डोंट शेयर जिसको हम किसी और के साथ में शेयर नहीं करते हैं, जो हमारे आसपास हैं जिनको हम उनके साथ शेयर नहीं करते यानी कि साझा नहीं करते। बट लेकिन जस्ट बिकॉज द पाथ इज सॉलिटेरी, लेकिन जस्ट केवल बिकॉज क्योंकि द पाथ जो रास्ता है इज सॉलिटेरी, सॉलिटेरी मीन्स क्या होता है? सॉलिटेरी मतलब भी होता है अकेला। डज नॉट मीन इसका मतलब नहीं है वी हैव टू वॉक इट अलोन कि हम उस पर अकेले यात्रा करें। बट लेकिन जस्ट बिकॉज द पाथ इज सॉलिटेरी, क्योंकि हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो अकेला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अकेले ही वॉक करें। विथ कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस यानी कि सचेत प्रयास के साथ में या फिर जागरूक प्रयास के साथ, वी कैन फाइंड इंस्पिरेशन हम प्रेरणा पा सकते हैं। वी कैन फाइंड हम पा सकते हैं इंस्पिरेशन यानी कि हम प्रेरणा पा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी एंड, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। कोई भी चीज़ आप करें कि आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि इसमें कोई चीज़ भी अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, इसमें आपकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। तो वी कैन फाइंड इंस्पिरेशन हम इंस्पिरेशन पा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही पा सकते हैं, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति पा सकते हैं, एंड और सपोर्ट फ्रॉम दोज फर्दर अलोंग ऑन देयर जर्नी, और सपोर्ट पा सकते हैं फ्रॉम दोज उनसे, फ्रॉम मीन से, दोज मतलब उनसे, फर्दर अलोंग ऑन देयर जर्नी, फर्दर अलोंग जो लगभग हमसे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं इस यात्रा के अंदर, ठीक है। ऑन देयर जर्नी जो उनकी जर्नी में जो हमसे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, उनके साथ में हम उनसे समर्थन
पा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पा सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोग सीखते हैं। मैंने भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सीखा है। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्पायर। स्पायर मतलब क्या होता है? आकांक्षा। आइसोलेटिंग मीन्स होता है, आइसोलेटिंग यानी कि अलग थलग कर रहा किसी चीज़ को या अलग थलग हो जाना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के 3 वर्ड हैं जो डिक्टेशन के हैं और ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है स्ट्रेंथन, एम्बार्क एंड एम्पथी। स्ट्रेंथन, एम्बार्क, एम्पथी। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।